राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मैया रानी के दरबार में। मेरी नवदुर्गा माता सर्वरूपिणी माँ आपके सभी कष्ट हरे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ सभी देवों की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज्य गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी सीता मैया, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा पार्वती, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में कभी कोई कष्ट ना हो, सदैव खुशियाँ हो, अन्न धन के भंडार भरे रहें, कभी कोई विपत्ति उनके परिवार में भी ना आए मेरे प्रभु। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं वरुथनी एकादशी महत्व और व्रत कथा। भक्ति मार्ग में कई अभ्यास और गतिविधियां हैं जो भक्ति को सहायता और मजबूत करती हैं। भक्ति का अर्थ है कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने का मार्ग। जो भी चीज कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। मूल सिद्धांत है कि जो भी भक्ति के लिए अनुकूल हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। जो प्रतिकूल हो, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। भक्ति के लिए सबसे लाभदायक क्रिया है व्रत रखना। राम नवमी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा और एकादशी जैसे विशेष अवसरों पर व्रत रखना अधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक गणना के अनुसार हर महीने 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस प्रकार प्रत्येक पक्ष में एक एकादशी होती है, जिसका अर्थ है कि हर महीने में 2 एकादशी होती हैं। इसलिए वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर वरुथनी एकादशी चैत्र या वैशाख माह में आती है। यह सबसे शुभ एकादशी होती है। जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह हमेशा खुश रहता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान देने से वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। सूर्य ग्रहण के दौरान सोने का दान करने के बराबर फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भूमि या हाथी दान करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। सरसों के दान को सभी दानों में श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन सरसों के दान से भी सोने का दान श्रेष्ठ है। सोने के दान से भी अन्न दान का महत्व है, लेकिन सभी दानों में वरुथनी एकादशी व्रत सबसे अधिक फलदायी है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो लोग श्री हरि के चरणों में अपना मन लगाते हैं, जो लोग श्री हरि के चरण कमलों में अपना मन लगाते हैं और वरुथनी एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं, उन्हें 10,000 वर्षों की तपस्या के बराबर फल मिलता है। मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त भी इस एकादशी के व्रत का पुण्य लिखने में असमर्थ हैं। यदि सबसे अधिक पापी व्यक्ति भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है, तो उसके पाप धीरे धीरे मिट जाते हैं और वह उच्च लोक को प्राप्त होता है। सम्राट मानधाता ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा धुंधुमार को भगवान शिव ने श्राप दिया था। धुंधुमारा ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया और शाप से मुक्ति पाकर उच्च लोकों की प्राप्ति की। वरुथनी एकादशी की महिमा को लिखना और बताना संभव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो वरुथनी एकादशी की महिमा को पढ़ता और सुनाता है, उसे 1000 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। भौतिक संसार में अपना शरीर त्यागने के बाद वह निश्चित रूप से वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। आइए इस महान अवसर पर व्रत करें और सभी संकटों, भय, समस्याओं से मुक्ति दिलाने वाली
वरुथनी एकादशी व्रत करें। इस कथा को सुने। जय श्री हरि। अब करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे यह बताइए। तथा उसकी विधि क्या है एवं महात्म्य क्या है, वो मुझे सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म के अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, संपूर्ण होती है वरुथनी एकादशी व्रत कथा। श्री हरि विष्णु भगवान आपके सभी संकट दूर करें, आपको अतुलित फल दें, यही मेरी प्रार्थना। व्रत कथा को आगे भी शेयर करें, जिससे आपको और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति हो। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री कृष्णा।